नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एसएम फार्मा सॉल्यूशंस। आज हम ये बताना जा रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी और अल्को प्लस के बारे में बताना चाहता हूँ। आज ये वीडियो में पूरा देख लीजिएगा, डेटा इंटीग्रिटी एंड अल्को प्लस। अभी ये कोई चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए घंटे का मार्क बजाना है, हमको नोटिफिकेशन आता है। पूरा सब्सक्राइब करके सब लोगों को बता दीजिए। पूरा विज्ञानदायक पूरा ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिलवा देता हूँ मैं। बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम तेलुगु में करा दिया और पूरा सब्जेक्ट्स पूरा हिंदी में भी बनाने के लिए सोच रहा है। और इसी को हमारा चैनल को पूरा एंकरेज कीजिए। बहुत सारा अच्छा नॉलेज आपको देने वाला चैनल ये होता है। फार्मा इंडस्ट्री में क्या है, क्या चल रहा है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारा बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। थोड़ा बहुत एंकरेज कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ डेटा इंटीग्रिटी और अल्को प्लस के बारे में। और ये देख लीजिए, पहला स्लाइड में आपको बता रहा हूँ पहले ये डेफिनेशंस के बारे में। डाटा क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है और डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, वो क्या कैसे मेंटेन है, क्या मेंटेन करना, बिना मेंटेन नहीं करने से क्या होता है बोल के पूरा मैं हमको ये पूरा सब्जेक्ट हम आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। वो तो डेटा का डेफिनेशन होता है, डाटा इज ए रियल टाइम ऑब्जेक्ट। रियल टाइम ऑब्जेक्ट बोले तो क्या है, पूरा वो टाइम जितना टाइम लोगों ने वो डेटा का रखना है उतना टाइम तक वो तो ऑब्जेक्ट में रियल टाइम तब तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना पड़ता है। वो तो डेटा का रियल टाइम ऑब्जेक्ट होता है। क्यों ऐसा हम लोगों ने प्रिजर्व करना है? अब अभी पिछले वीडियो में हमने बताया वो डाटा बोले तो वो तो एविडेंस होता है। हमारे पास कस्टमर्स आता रहता है, हम लोगों ने एपी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। एपी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हम लोग पूरा सब लोग क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाना है। क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, वो बैच के हिसाब से हम लोगों ने प्रोसेस करते जाएगा। बैच कैसे हम लोग परफॉर्म किया, क्या कर दिया, कौन सा प्रोसेसर हम लोगों ने यूज किया, सब हम लोगों ने एक रिटन इंस्ट्रक्शन के साथ में हम लोगों ने प्रोसेस करते जाएगा। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने वो पूछे हमारा कस्टमर को क्या चाहिए, उनको एविडेंसेस चाहिए, पूछेगा हमको क्यों भाई ये बैच कैसे आप लोगों ने प्रोसेस किया। वो टाइम पे हम लोगों को हमारा पास जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड रहता है उनको दिखाना पड़ता है। और कितना टाइम तक की डेटा को प्रिजर्व करना है, हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि क्या बोले तो वो डाटा को शेल्फ लाइफ प्लस 1 ईयर तक हम लोगों ने हमारे पास प्रिजर्व करना पड़ता। शेल्फ लाइफ बोले तो क्या है, वो हम लोगों ने एक्सपायरी डेट के हिसाब से हम लोगों ने शेल्फ लाइफ डिसाइड करेगा। बोले तो ये स्टेबिलिटी स्टडीज करते रहता हर एक प्रोडक्ट को। स्टेबिलिटी स्टडीज के हिसाब से हम लोगों ने उसको एक्सपायरी डेट हम लोगों ने डिसाइड करेगा। एक्सपायरी डेट जो होता है वो तो शेल्फ लाइफ होता है, प्लस 1 ईयर हम लोगों ने हमारे पास डॉक्यूमेंट रखना पड़ता। इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन ऐसे डाटा इज ए रियल टाइम ऑब्जेक्ट बोल के हम लोगों ने बताया। और दूसरा डेफिनेशन होता है डेटा इज इंफॉर्मेशन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। बोले तो डाटा इज ए रॉ बोले तो हम लोगों ने जो कलेक्ट कर रहे हैं पहले हम लोगों ने जो कलेक्ट कर रहे होता है रॉ डेटा होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी रहता है। मतलब डाटा हम लोगों ने जो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अलग इसी तरीके से हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी हमारे पास रहता है। और इट कैन बी मेजर्ड और कलेक्टेड। डाटा को हम लोगों ने मेजर्ड या कलेक्शन भी कर सकता है। डाटा अल्फाबेट भी हो सकता है या नंबर में भी हो सकता है। नंबर में रहा तो हम लोगों ने मेजर कर सकता है। और कलेक्शन ऑफ डेटा बोले तो वर्ड्स में भी रहता है, डाटा का रिटन प्रोसेस रहता है, वो पूरा हम लोग ने अल्फाबेटिकल शेप में दे देते। ये तो डाटा का डेफिनेशन होता है। एक्चुअल व्हाट इज ऑब्जेक्ट फॉर डेटा, ये बोले सिंपल फॉर्म में बताया। डेटा से हम लोगों को नॉलेज बनता है। बोले डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, डाटा बोले तो क्या है, कैसे करना, क्या करना है, सब हमको डाटा में मिलेगा। वो डाटा के हिसाब से हम लोगों ने कैसे करते क्या करते पूरा हमको नॉलेज मिलेगा, क्या पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नॉलेज मीन्स दैट इज इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको एक्शन आता है। एक्शन होते क्या, आगे बाद में क्या करना, कैसे करना, इसको कैसे हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बोलकर हमको एक्शन रहता। ऐसा सिंपल फॉर्म में आपको वो समझाने के लिए पूरा एक सिंपल फॉर्म में बनाया।
डाटा जनरेट होता है, डाटा से नॉलेज होता है, नॉलेज से हमको क्या करना बोल के एक्शन में आता है। अगला साइड में हम लोग देखने से इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी, ये स्लाइड में हम लोगों ने देख सकता है। इंटीग्रिटी के डेफिनेशन होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रांग एथिकल और मोर प्रिंसिपल फॉलोइंग देम एट ऑल टाइम्स। बोले तो ये इंटीग्रिटी बोले नथिंग बट ट्रूथफुलनेस। बोले तो हमारे पास जो जिम्मे अच्छा हम लोगों ने प्रेजेंट करना है वो तो ट्रूथफुल रहना है और फेयर रहना है। ऐसा पूरा हमारा पास जो डेटा है पूरा ट्रूथफुल होना है। और दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने दिया डूइंग द राइट थिंग इन ए रिलायबल वे। हम लोगों ने जो डाटा फेक डाटा हमारे पास कभी भी नहीं रहने का, बोला तो प्रोसीजर है कैसे कर बोलने से ऐसे ही करने का। इसीलिए ये तो राइट थिंग इन ए रिलायबल वे कौन सा हम लोगों ने बताया कैसे करने के लिए हम लोगों ने रिटन सेशन में दिया है, वैसे ही हम लोगों ने ये एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है। इसीलिए वो तो इंटीग्रिटी का होता है। और सिनोनिम्स फॉर इंटीग्रिटी बोले तो सिनोनिम्स पे बहुत सारा वर्ड्स आता है, देख लीजिए। विजिबल बोले तो हम लोगों ने जो डाटा बता रहे हैं पूरा हमको वो पढ़ने के लिए अच्छा रहना है, वो पूरा क्लियर रहना है, ऐसा विजिबिलिटी रहना है। ट्रू बोले तो अभी डिस्कस किया है। एक्चुअल जो होता है ट्रू होता है। फेयरनेस है, हम लोगों ने वो जो डाटा था फेयरनेस रहना है, उसमें क्लियर होना है, क्लियर इंफॉर्मेशन देना है। डिसेंट अच्छा बनाना है, एक तरीके से वो देखने के लिए अच्छा रहना है, वो फॉलो करने के लिए अच्छा रहना है। ऐसा डिसेंट सेंस से हम लोगों ने वो डाटा बनाना चाहिए। ट्रस्टवर्थ, वो हम लोगों को वो मानना है। लोग हम लोगों ने जो बता रहे हो, हमारा रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, हमारा डाटा जो बता रहे हैं पूरा ट्रस्टवर्थ बोले तो हमको मानना है। अभी बोले तो सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एक सॉल्वेंट रिएक्टर में प्रोसेस में लेना, बोले तो 3000 लीटर तो चार्ज करना है। बोले तो हमारा डाक में बता रहे हैं वो तो 3 मिनट में हम लोगों ने 3000 लीटर से रिएक्टर में डाल दिया। लेकिन ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? नहीं होता। वो तो 3 मिनट में 3000 लीटर कभी भी डाल नहीं सकता। वो तो कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट लगेगा। ये 20 मिनट 30 मिनट से प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बोले तो हमारा ट्रस्टवर्थ नहीं है। वो लोग हमारा कस्टमर जो लोग होता है वो लोग वो मानते नहीं है। ऐसा किया गया बोल के हमारा डॉक्यूमेंट में वो तो इंटीग्रिटी नहीं बोल के लिखते थे। इसलिए हॉनेस्टी नेक्स्ट वर्ड हॉनेस्टी, ऐसा बहुत सारा सिनोनिम्स आता है इंटीग्रिटी के बारे में। और पूरा लेके डाटा इंटीग्रिटी का डेफिनेशन क्या होता है अभी बताना चाहता हूँ मैं। इसका डेफिनेशन होता है व्हेन डाटा इज कंप्लीट कंसिस्टेंट एक्यूरेट ट्रस्टवर्थ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जितना टाइम लोगों ने शेल्फ लाइफ लगाना वो डॉक्यूमेंट को पूरा लाइफ टाइम तक हमको कंप्लीट डॉक्यूमेंट रखना। कंसिस्टेंसी बोले तो एक ही तरीके पूरा फॉलो करना है। हर एक एट्रीब्यूट में हमको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना, एक ही ईल्ड आना, एक ही क्वालिटी मेंटेन होना। ऐसा कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है पूरा ऐसे रहना। और डाटा इंटीग्रिटी क्लियरली इंडिकेट द क्वालिटी इन ऑल स्टेजेस। वो भी पहले बताया हर स्टेजेस में कंसिस्टेंसी रहना और क्वालिटी रहना, अच्छी तरीके से हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट और डाटा बनाना। ऐसा ये डाटा इंटीग्रिटी का डेफिनेशन होता है। और सिंपल हमको समझने के लिए सिंपल दे दिया। डाटा कैसे जनरेट होता है, उसमें से डाटा ऐसे होता है। वो तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स से कलेक्शन होता है। अभी बताया हमें वो तो फैक्ट्स जो हमने काम करना है वो तो फैक्ट्स होता है। फिगर्स बोले तो ये तो न्यूमेरिकल से हम लोग ले लेते हैं। प्राइमरी डाटा जनरेट होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से हमको प्राइमरी डाटा जनरेट होता है। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, सेकेंडरी डाटा में जो डाटा हम लोगों ने प्राइमरी डाटा में करके वो कंसिडर करके सेकेंडरी डाटा हमको जनरेट होता है। पूरा हमको क्वालिटी कंट्रोल में हमको ज़्यादा यूज होता है पूरा डाटा। प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा ऐसा होता है, प्रोडक्शन में भी है होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक छोटा सा स्लाइड बनाया हमने। नेक्स्ट हम लोगों ने इस स्लाइड में बताना चाहता हूँ अल्कोआ प्लस के बारे में। अल्कोआ प्लस क्या है? अल्कोआ प्लस इसे गाइडलाइन, वो तो MHRA गाइडलाइन में बता हुआ है। ये तो पहले हमको अल्कोआ तक है हमको, पहले बाद में क्या है थोड़ा अमेंडमेंट करके प्लस भी आ गया। अल्कोआ बोले तो कुछ भी नहीं है, वो तो लेटर्स हमको अल्कोआ प्लस बोले तो 9 लेटर्स हमको कंसिडर करना पड़ता है।
तो क्या है ALCOA AECC बोला तो इसको ये आल्को प्लस आता है। आल्कोवा पहले गाइडलाइन में क्या है ALCOA बस है, बाद में वो 4 लेटर्स और जोड़ा हुआ है। बोला था 9 लेटर्स हम लोगों ने कंसिडर किया, तो डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पूरा हमको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बोले तो अब एक एक लेटर को आपको वर्ड बता देता हूँ, जो MHRA गाइडलाइन में दिया हुआ पूरा वर्ड्स बता देता हूँ। बाद में एक एक को डेफिनेशन भी बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। बोला था ये का फर्स्ट वर्ड ये बोले तो एट्रीब्यूटेबल, इसका डेफिनेशन आगे स्लाइड में बता देता हूँ मैं। L बोले तो लेजिबल, C बोले तो कंटेम्पोरानियस, O बोले तो ओरिजिनल, ये बोले तो एक्यूरेट, और एक अनदर ये बोले तो अवेलेबल, E बोले तो एंड्यूरिंग, C बोले तो कंप्लीट, अनदर C बोले तो कंसिस्टेंट। ये पूरा इसका वर्ड्स होता है। ये क्या मतलब क्या होता है, अगला स्लाइड में देख लीजिए आप। पहले एट्रीब्यूटेबल बोलते यूनिकनेस सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ। एक आदमी एक ही तरीके से वो रिकॉर्ड करना है, बोले तो वो आदमी 2 नंबर को उनका हाथ से ऐसा लिखेगा। दूसरा दिन क्या हो गया, थोड़ा अलग तरीके से वो लिख दिया। इसका प्रोसेसर में रिकॉर्ड करने के तरीके में यूनिकनेस नहीं बोलते उसको। बोले तो एक आदमी 3 नंबर को एक तरीके से लिख देगा, बाद में वो कन्फ्यूजन में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद में क्या करें, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको 3 करने के लिए कोशिश किया। बोले तो इनका राइटिंग में यूनिकनेस नहीं है, हर एक चीज में यूनिकनेस रहना है। और मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, सिग्नेचर के पास मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है। एक पेज में एक सिग्नेचर करते जाएगा वो, और वो अलग तरीके से करते जाएगा। बोले तो उसमें यूनिकनेस नहीं है। बोले तो हम लोगों ने वी आर फेलिंग एट एट्रीब्यूटेबल पॉइंट। अनदर पॉइंट इज नेक्स्ट वर्ड इज लेजिबल बोल रहे तो रीडेबल। जो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर रहे हैं सब हमको पूरा समझना चाहिए, वो देखने से क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, नहीं तो वो तो रीडेबल नहीं है, वो तो लेजिबल का पॉइंट के पास हमको फेल हो रहा है। बोले तो अगर आपने वो मिस्टेक मिस्टेक को भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने वो करेक्ट करना पड़ेगा। बोले तो एक रूड मेथड पे वो तो स्ट्राइक ऑफ करने से हमका समझ में नहीं आता। बोले तो क्यों वो आदमी ने मिस्टेक किया, वो मिस्टेक को कैसे हम लोग करेक्शन करना भी हमको पता होना चाहिए। एक मिस्टेक मिस्टेक करने से क्या करना है, सिंगल स्ट्राइक ऑफ करके उसमें करेक्ट फॉर्म में लिखने के बाद इसके अंदर साइन करना है और उसका डेट भी डालना है। वो तो अच्छी तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया वो मिस्टेक को भी। नहीं तो मिस्टेक क्यों किया, कैसे करना पड़ा, बोले कि वो लोगों ने समझ में नहीं दिया। बोले तो रीडेबल रहना है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए, इसीलिए वो तो मिस्टेक जो किया वो अच्छी तरीके से करेक्शन करना पड़ता। और ये तो जो विजिबल रहता है, विजिबल डिजिटल क्लॉक में आप लोगों ने देख के वो रिकॉर्ड करना है, नहीं तो एक पेज मेटर में देख के आप रिकॉर्ड करना है। बोला तो वो तो विजिबल रहता। विजिबल में हम लोगों ने मिस्टेक किया हुआ तो मेजर प्रॉब्लम होता है डाटा इंटीग्रिटी में। पहले हम सब लोगों को माइंड में रखना चाहिए कौन सा प्रॉब्लम कंसिडर करेगा डाटा इंटीग्रिटी में। अगर आपने टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स लगा दिया, लगाने के बाद एक टाइम पे रात में 12 आवर्स बोले तो 12 आवर्स के बाद 1 सेकंड होने के बाद वो टाइम बदल जाएगा। आज 25 का डेट है, बोले तो रात में 12 आवर्स 1 सेकंड को क्या होता है 26 डेट में बदल जाएगा। लेकिन आदमी का मन कह रहा है हमको पता नहीं है, वो तो 25 लिख दिया। लिखने से वो तो ऐसे प्रॉब्लम उन्हें करेक्ट करने से हम लोग कंसिडर कर सकता है। लेकिन विजिबिलिटी जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। बोले तो एक टेम्परेचर आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना बोले तो डिजिटल थर्मामीटर में हमको पूरा दिखते रहता है। और एक टाइम फॉर्मेट लिखना है, आपके पास डिजिटल क्लॉक है, वो क्लॉक देख के हमको लिखना पड़ता। पूरा आपको आपके सामने पूरा समझते रहता है। लेकिन वो देख के भी वो उसने मिस्टेक लिख दिया, वो तो मेजर प्रॉब्लम होता है डाटा इंटीग्रिटी में। इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम को हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता। ये पूरा सब लोगों का मन में ये तो ये थोड़ा बहुत अवेयरनेस रहने से डाटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम हम लोग कंट्रोल कर सकता है। अरे एक आदमी का काम नहीं है, पूरा ये तो टीम एफर्ट है। पूरा सब लोगों ने उनके मन में डाटा इंटीग्रिटी नहीं रहने तक हम लोगों ने काम करना बोल के मन में रहना है।
वो टाइम पे हम लोग कंट्रोल कर सकता है। और नेक्स्ट वर्ड होता है ओरिजिनल, कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस बोले तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट है ये। डॉक्यूमेंट शुड बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। बोले तो हम लोगों ने ऑपरेशन नंबर 39 को 10 बजे को रिकॉर्ड करना है, वो तो प्लस और माइनस में हमको रिकॉर्ड देते रहता है, वही टाइम पे हम लोगों ने वो रिकॉर्ड करना चाहिए। नहीं तो और डॉक्यूमेंट भी वही जगह पे लगाना है। बोले तो डेजिग्नेटेड एरिया में वो डॉक्यूमेंट रखना है। तो ये SSR 001 है, अब इक्विपमेंट SSR 001 के पास से हमको मिलना चाहिए, नहीं तो SSR 10 के पास मिला तो वो तो कंटेम्पोरेरी का फील हो गया। और डॉक्यूमेंट सब लोग किसी लोग क्या करेगा, शिफ्ट एंडिंग में बैठ के ऐसे राइटिंग जैसे लिखते रह जाएगा, या सुबह से शाम तक लिखते जाएगा, नहीं तो पहले लिखते जाएगा, नहीं आगे लिखते जाएगा। पहले बिना लिखना भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे लिखने से बहुत प्रॉब्लम है, मुश्किल का प्रॉब्लम है। अभी 10 बजे का 12 बजे का टाइम लिखते जाएगा, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। ऐसा हम लोगों ने कभी भी नहीं करने का। बोलो नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनल, प्रिवेंट डेटा इन ए सिक्योर मैनर। बोले तो डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने जनरेट कर रहे हैं वो सबको हम लोगों ने वो सेफ कंडीशन में हम लोगों ने प्रिजर्व करना पड़ता, वो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहना है, डुप्लीकेट नहीं रहना है। अभी वो उनको डॉक्यूमेंट देखा बोलने से, डुप्लीकेट लेकर आके दिखाने से वो तो ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने बनाया वही दिखाना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट। डाटा शुड बी ट्रूथफुल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। एक्यूरेट बोलते वही होता है, डाटा शुड बी ट्रूथफुल। हम लोगों ने जो डाटा हो रहा है वो पूरा एक्चुअल रहना है, ट्रूथफुल। हम लोगों ने जो पहले जो डाटा है वही साल भर उनका शेल्फ लाइफ +1 ईयर तक हम लोगों को डाटा वही मिलना चाहिए। बीच में चेंज करके दोबारा लगा दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के पूरा नहीं चलेगा। ऐसा हम लोगों ने एक्यूरेसी मेंटेन करना है। इधर तक हमको हाल तो हो गया, वो तो पुराना है। अभी थोड़ा बहुत गाइडलाइन चेंज हो चुका है और चार वर्ड्स भी और ऐड किया है। वो तो होता है फर्स्ट वर्ड अवेलेबल। अवेलेबल इसका मीनिंग होता है डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर एट एनी टाइम फॉर रिव्यू। अभी लाइफ टाइम के बारे में आपको बता दें, शेल्फ लाइफ के बारे में। अभी 2021 चल रहा है, हमको 2019 में वो जो एक बैच हम लोग परफॉर्म कर दिया, उसका डाटा लेकर आओ बोलने से तुरंत वो डाटा हमको दिखाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं दिखाने से क्या होता है, हमारा पास अच्छी तरीके से हम लोगों ने सेफ कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया नहीं है, और रिव्यू के लिए वो सही टाइम पे हम लोगों ने उन लोगों को देने के लिए हमारा पास नहीं है, वो तो फेल हो गया। ऐसा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज वेरी मोर इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड्यूरिंग बोला तो जनरेटेड डाटा रिकॉर्ड शुड एग्जिस्ट फॉर द एंटायर पीरियड एट रिलायबल कंडीशन। बोले तो पूरा उसका एक्सपायरी तक, शेल्फ लाइफ +1 ईयर तक वो डॉक्यूमेंट को वो हम लोगों ने सेफ कंडीशन में वो प्रिजर्व करना पड़ता है। और ऐसा एंटायर पीरियड तक रिलायबल कंडीशन में कैसे कंडीशन में स्टोर करना है वो सब देख के सेफ कंडीशन में डॉक्यूमेंट में लगाना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड होता है कंप्लीट। डाटा शुड बी इन कंप्लीट स्टेट टू अवॉइड मैनिपुलेशंस। बोले तो ये अभी एक डाटा को हमको लिखने का टाइम पे क्या कर दिया, थोड़ा बहुत गैप छोड़ दिया, बाद में क्या हो सकता है दूसरा आफ्टर 4 ईयर्स और 3 ईयर्स उसको कुछ वो किसी ने लिख के रखा है। बोले तो मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग चांस दे दिया, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे मैनिपुलेशन करने के चांस नहीं देने का कभी भी। और डाटा पर जो हम लोग पहला बना है वही फाइनल है, बाद में मैनिपुलेशन करने के चांस ही नहीं देने का। बोले तो गैप्स हर एक कॉलम को, हर एक जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है पूरा उसको लिखना चाहिए। मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोगों ने चांस नहीं देने के इसीलिए कंप्लीट वो तो रख के लिख के रखना। बोले तो कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंट बोले तो ऑल एस्पेक्ट्स में वो कंसिस्टेंसी एक ही तरीके से हम लोगों ने अलाउ करना है, पूरा आना है। पूरा बोले तो क्वालिटी एक ही तरीके से आना होना है, यील्ड एक ही में जिसके स्टैंडर्ड के अनुसार पूरा आना है। ऐसे कंसिस्टेंसी रहना, हर एक चीज़ पे कंसिस्टेंसी रहना। ये तो अल्कोहल प्लस के बारे में डेफिनेशन है, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। और रेगुलरली हमारा इवेंट में हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, पूरा कंपनी में जो प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो रेगुलर प्रॉब्लम्स है, वो तो मन का ये माइंड सेट है। मैक्सिमम हमारा एक पुराना साहब हमको बोलते थे,
टेक बिलीफ ऑन मशीन नॉट ऑन मैन बोल के हमको बोल देते। बोले तो मशीन के ऊपर आपको भरोसा रखो, वो तो मैन का ह्यूमन के ऊपर नहीं करके बोल देते हमको। बोले तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमको ह्यूमन एरर्स होता है, ज्यादा प्रॉब्लम डाटा इंटीग्रिटी का ह्यूमन एरर्स होता है। वो माइंड सेट के हिसाब से रहता है पूरा, उसका माइंड शांति से रहना है, पूरा सीखना चाहिए, प्रोसीजर के बारे में पूरा उनको नॉलेज रहना है। ऐसे रहने से हमको डाटा इंटीग्रिटी कंट्रोल कर सकता है। ये तो एग्जाम्पल जो हुआ है सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन हर एक कंपनी में रहता है ये पूरा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या इम्प्रॉपर डाटा रिकॉर्डिंग। बोले तो ये इंफॉर्मेशन सही उसने दिया हुआ रिकॉर्ड में अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गया, अच्छी तरीके से वो नहीं लिख रहा है, वो तो प्रॉब्लमेटिक है। वो तो इम्प्रॉपर डाटा रिकॉर्डिंग होता है। करेक्शन से ना रूड मैनर, अभी पहले हमको बोल चुका हूँ मैं, एक मिस्टेक कर दे उसको करेक्शन करने के लिए कुछ रूड मेथड्स यूज करके वो करेक्शन कर दिया। वो तो स्ट्राइक ऑफ रूड मेथड से कर दिया। वो तो साइन किया नहीं, करेक्शन किया, साइन किया नहीं, उसको डेट डालना, डेट लगाना, ये पूरा रूड मेथड्स यूज करना। ये तो अटेंडेंस, नेक्स्ट अटेंडेंस बोलते हैं, तो बहुत हर एक कंपनी में यही प्रॉब्लम है। वो तो इन आउट के ऊपर उनको मन में नहीं रहता। वो तो बस ये शिफ्ट बोले तो 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये शिफ्ट है। बोले तो 6 बजे को एक्चुअल वो 6:05 को एंटर हो गया। एंटर होने के बाद ये रिलीव जब होता है, वो तो वो रीडिंग का आदमी बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद ये आदमी क्या करेगा, 6 बजे से रिकॉर्ड लिखते जाएगा। बोला था एक्चुअली वॉज एंटर्ड बाय 6 hours 5 minutes। ये तो लिखते जाएगा, 6 बजे से चालू करेगा। बोला था बिना आदमी कैसे वो लोग रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग करेगा। ये तो बड़े ये तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है। और एक दूसरा है, एक आदमी ट्रेनिंग पीरियड में है, वो ट्रेनिंग में 14 to 16 ट्रेनिंग का टाइम लगा दिया। वो टाइम पे प्लांट में आके वो 14 to 16 में दूसरा डॉक्यूमेंट में वो साइन कर दिया। बोले तो वो तो डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है। ये एक आदमी अलग अलग जगह पे कैसे रहता, वो तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है। एक्चुअली और एक प्रॉब्लम है, 3-4 बैचेस चल रहा है। एक रिकॉर्ड में एक बैच है, दूसरे रिकॉर्ड में दूसरा बैच है। एक ही आदमी जाकर 10 बजे को रिकॉर्ड करना, उधर भी 10 बजे को रिकॉर्ड करना। एक ही आदमी क्या करेगा, इधर भी 10 बजे को रिकॉर्ड करेगा, उधर भी 10 बजे को रिकॉर्ड करेगा। बोले तो क्या हो गया, एक आदमी 2-3 जगह पे रिकॉर्ड किया। बोले तो वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्थ नहीं है। वो तो समझाने के लिए भी ऑडिटर लोगों को बहुत मुश्किल का होता है। बड़ा डाटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है पूरा। ऐसा प्रॉब्लम्स को हम लोग कंट्रोल करना चाहिए, और अटेंडेंस को ऐसे प्रॉब्लम्स होता है। और एक है एजुकेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन, अभी बता दें हमें। Next thing is improper following of time format and time in same intervals for different batches. Improper following of time format. Time format में क्या होता है, वो तो 24 hours का time format ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ करते रहता है। एक आदमी क्या करें 6 AM 6 PM बोलते रहता है। अब 24 hours में क्या होता है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसा आता है। हमको वो टाइम फॉर्मेट बिना फॉर्मेट ऐसा वो लोग फॉर्मेट मेंटेन करते जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और एक ही तरीके से अभी ये बताया ऑपरेशन नंबर 30 है। ऑपरेशन 30 में हर एक बैच शीट में वो लिखेगा 20 मिनट, हजारों बैचेस ऐसे चलते जाएगा। वो तो हर एक ऑपरेशन नंबर 30 बोले तो 20 मिनट है, ऑपरेशन नंबर 35 बोले तो 45 मिनट। ऐसे एक स्टैंडर्ड टाइम लिख के वो रिकॉर्ड करते जाएगा। वो तो कभी भी हो नहीं सकता। एक रॉ मटेरियल हमको 10 मिनट में डाल सकता है, एक दिन उसको 14 मिनट्स पे चार्ज कर सकते हैं, 1 मिनट वो 16 मिनट्स हो सकता है। ऐसा अलग अलग एक्चुअल हम लोग ने जो लिखेंगे वो तो प्रॉब्लम आता नहीं है। ऑनलाइन लिखने से ऐसा प्रॉब्लम पूरा कंट्रोल कर सकता है, वो देख लीजिए। और नो यूनिकनेस इन द एंटर डाटा बाय ए सिंगल पर्सन। बोले तो ये अभी बताया, मैं पहले बता चुका हूँ। पहले सिग्नेचर करेगा, एक पेज पे एक तरीके में करेगा, दूसरे पेज में दूसरे तरीके में करेगा। और एक दिन 3 को वन टाइम में एक टाइप में वो लिखेगा, दूसरा पेज में और एक तरीके में लिखते जाएगा। इसीलिए पूरा जो प्रॉब्लम होता है। डाटा एंट्री विदाउट एनी नॉलेज और प्रोसीजर्स। बोले तो प्रोसीजर के बारे में उनको पता भी नहीं है, वो पकड़ेगा नहीं, प्रोसीजर के बारे में वो बावर करते नहीं है, उनके हिसाब से वो लिखते जाएगा। पूरा सीरियस डाटा इंटीग्रिटी वायलेशन होता है, वो भी पहले हम लोगों ने पकड़ना पड़ेगा।
और एजुकेशन ऑफ ऑपरेशंस विदाउट कंसिडरिंग द अदर डिपार्टमेंट टाइमलाइंस etc. ये वो मैक्सिमम क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट के बारे में होता है, और उधर डिस्पेंसिंग टाइम वेयर हाउस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है। वेयर हाउस पकड़ लीजिए, वेयर हाउस में 10 बजे को एक रॉ मटेरियल का डिस्पेंस कर दिया, डिस्पेंस करने के बाद 10 बजे के पहले ये रिकॉर्ड चालू करेगा, 10 बजे के पहले 9:30 को डॉक्यूमेंट चालू करेगा, नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल वाला इन प्रोसेस से चेक लिस्ट को 10 बजे को क्लोज करेगा, इधर 9:45 से वो चालू करेगा। ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ऐसा पूरा अदर डिपार्टमेंट का टाइम क्या होता है, कितना बजे वो लोगों ने ख़त्म कर दिया उनका ऑपरेशन, वो पूरा डाटा इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल होता है। तो थोड़ा सा आपसे एग्जाम्पल देने के लिए मैं सब बताया, पूरा मैक्सिमम लोगों ने ये डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पता, आल्को प्लस के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियोस में मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब लोगों को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।